हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से कि जब टैलोकन्स हमेशा पानी के अंदर रहते हैं तो उन्होंने वाइब्रेनियम को मेल्ट कैसे किया होगा और उससे वेपन्स कैसे बनाए होंगे। तो इसका आंसर आपको मूवी में ही मिल जाएगा। आपको वो सीन तो याद ही होगा जब नेमोर, शूरी और रिरी विलियम्स को टैलोकन में लेके जाता है तो उन्हें एक ऐसी जगह पे रखता है जहाँ पे पानी नहीं होता है। तो मे भी टैलोकन में ऐसी और भी जगह होगी जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है और हो सकता है वहीं पे टैलोकन्स वाइब्रेनियम को मेल्ट करके वेपन्स बनाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कैप्टन की शील्ड को डॉक्टर स्ट्रेंज की पोर्टल के बीच में रखकर पोर्टल बंद कर दिया जाए तो क्या शील्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है हाँ, शील्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी क्योंकि पोर्टल्स स्पेस टाइम की बाउंड्रीज को तोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो फिर उसके बंद होते वक्त उसके बीच में चाहे कुछ भी आ जाए वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फिनिटी वॉर मूवी से कि थैनोस ने जब स्नैप किया था तो बकी के साथ साथ उसका आर्म भी धूल कैसे बन गया था जबकि उसका आर्म तो उसका बॉडी पार्ट था ही नहीं। तो यही सेम क्वेश्चन इस मूवी के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स से भी पूछा गया था कि जितने भी लोग धूल बने थे तो उनके साथ साथ उनके कपड़े और कॉस्ट्यूम भी धूल कैसे बन गए थे। तो उन्होंने आंसर दिया था कि जितने भी लोग धूल बने थे उसके साथ साथ उसकी आइडेंटिटी भी धूल बन गई थी और यही वजह है कि बकी का आर्म भी धूल बन गया था क्योंकि बकी की आइडेंटिटी में उसका आर्म भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब थैनोस ने स्नैप किया था तो क्या उसे कॉस्मिक बीइंग्स लाइक सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स भी धूल बन गए थे। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो लाइफ इन एग्जिस्टेंस की कैटेगरी में आते ही नहीं है, यानी कि ये पेड़ पौधों के जैसे हैं। बेसिकली लाइफ इन एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब ये है कि वो बीइंग्स जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन सेलेस्टियल्स तो खुद रिसोर्स हैं और इसलिए थैनोस के स्नैप से सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स धूल नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत पहले भी दिया था लेकिन नहीं पता फिर भी लोग ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछते हैं कि अगर सोल स्टोन को वापस कर दिया जाए तो क्या सैक्रिफाइस सोल वापस आ सकती है। तो इसका आंसर है नहीं, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। अगर सोल स्टोन को वापस उसी जगह उसी टाइम पे वापस रख भी दिया जाए तो वो मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता और इसलिए अर्थ 616 के ब्लैक विडो कभी वापस नहीं आ सकती। हाँ, मल्टीवर्स के थ्रू में ब्लैक विडो की वेरिएंट देखने को मिल सकती है लेकिन इस यूनिवर्स की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने टाइम स्टोन का यूज करके विजन को दोबारा जिंदा किया था और उसकी वजह से कोई ऑल्टरनेट रियलिटी भी क्रिएट नहीं हुई थी। तो फिर अवेंजर्स एंड गेम में टाइम स्टोन का यूज करके आयरन मैन को दोबारा जिंदा क्यों नहीं किया गया। वेल, तो इसका आंसर सिंपल है। अगर टाइम स्टोन का यूज करके आयरन मैन को दोबारा जिंदा किया जाता तो थैनोस की पूरी आर्मी भी वापस आ जाती और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जितनी भी पॉसिबिलिटीज देखी थी उन सब में आयरन मैन का सेक्रीफाइस जरूरी था और ये वजह है कि आयरन मैन को दोबारा जिंदा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या स्पाइडरमैन म्योल्निर को उठाने के लिए वर्दी है। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पाइडरमैन वर्दी है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में आपने देखा ही था कि जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड और खुद के लिए दुनिया को खतरे में डाल सकता है वो कैसे वर्दी हो सकता है। हाँ, मूवी के एंड में उसने दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, तो अब ये बताना मुश्किल है कि वो वर्दी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैप्टन अमेरिका 70 साल के लिए बर्फ में जमा था तो पैगी कार्टर की शादी किससे हुई थी। तो दरअसल में पैगी कार्टर की शादी स्टीव रॉजर्स से ही हुई थी, लेकिन वो फ्यूचर वाले स्टीव रॉजर्स था जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया था। और अब जबकि स्टीव दुनिया और गवर्नमेंट से छुप के पैगी के साथ रह रहा था, इसलिए मार्वल ने हमें पैगी के हस्बैंड के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैप्टन अमेरिका ने म्योल्निर को उठाया था तब उसे जेन फोस्टर की तरह थॉर की आर्मर क्यों नहीं मिली। तो इसका आंसर भी सिंपल है। तो आर्मर म्योल्निर को यूज करने वाले की मर्जी से आता है, जैसे कि थॉर बुलाता था। अगर जेन फोस्टर चाहती तो वो वैसे ही दिख सकती थी, लेकिन वो एक कमजोर और कैंसर से मरने वाली पेशेंट की तरह नहीं दिखना चाहती थी, वो एक गॉडेस की तरह फील करना चाहती थी। इन द अदर हैंड कैप्टन को कभी आर्मर की कमी महसूस ही नहीं हुई, इसलिए उसे आर्मर नहीं मिला था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कि आखिर व्हाइट विजन कहाँ है। तो व्हाइट विजन को हमने लास्ट टाइम वांडा विजन सीरीज के फाइनल एपिसोड में देखा था और उसके बाद से अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो जब स्वॉर्ड वालों ने व्हाइट विजन को बनाया था तो तब से ही उसके पास विजन की सारी मेमोरीज होती है, लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था। और वांडा विजन के फाइनल एपिसोड में हमने देखा था कि रेड विजन उन सारी मेमोरीज को अनलॉक कर देता है और इसलिए व्हाइट विजन के पास भी विजन की सारी मेमोरीज हैं। तो उसे अपनी मेमोरीज तो मिल चुकी है, बट वो एक मशीन है और स्वॉर्ड वाले ने उसे प्रोग्राम किया था रेड विजन को मारने के लिए। और जब किसी रोबोट को कोई टास्क दिया जाता है तो वो किसी भी हाल में उसे पूरा करता है, लेकिन अब टेक्निकली व्हाइट विजन ही रेड विजन है तो लॉजिकली उसे खुद को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। लेकिन व्हाइट विजन ऐसा नहीं करता क्योंकि बस वो एक रोबोट नहीं बल्कि वो सोचता भी है और ये बात खुद टोनी स्टार्क ने कही थी। तुमने एक और सुपर रोबोट खो दिया ना रे, वो सिर्फ एक रोबोट नहीं है, वो सोचता तो अब उसे कौन ढूंढ सकती। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाइट विजन क्या करेगा। तो व्हाइट विजन को चाहिए कंफर्मेशन कि वो सच में विजन है या नहीं, और वो इस कंफर्मेशन के लिए जाएगा अपने क्रिएटर टोनी स्टार्क के पास, क्योंकि विजन के पास इन्फिनिटी वॉर तक की मेमोरी है, क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर में मर गया था। इन्फिनिटी वॉर के बाद क्या क्या हुआ है वो विजन को नहीं पता और इसलिए उसे ये भी नहीं पता कि आयरन मैन जिंदा है या मर गया है, और इसलिए वो सबसे पहले टोनी स्टार्क के पास जाना चाहेगा क्योंकि वही एकलौता ऐसा इंजीनियर है और उसका क्रिएटर भी है जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सकता है और इसके प्रोग्रामिंग को ठीक कर सकता है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसका क्रिएटर टोनी स्टार्क अब नहीं रहा तो उसके बाद वो मोस्ट प्रोबेबली जा सकता है वकांडा शूरी के पास, क्योंकि बस वही है जो टोनी की जितनी इंटेलिजेंट है और उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी है और ये बात विजन जानता है। सो मे बी शूरी उसके प्रोग्रामिंग को रीसेट कर दे और उसे स्टेबल बना दे और उसके बाद से व्हाइट विजन को ये पता लगाने की जरूरत नहीं होगी कि असली विजन कौन है। लेकिन ब्लैक पैंथर 2 मूवी में हमें कहीं भी व्हाइट विजन देखने को नहीं मिला, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि वेस्ट व्यू से उड़ने के बाद व्हाइट विजन कहाँ गया था, एंड इसका आंसर हमें मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स में मिल जाएगा। तो ये थे आपको कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर
अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड, बी सेफ, बी ऑसम।